गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार भारती इस MTTP ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछले दिन जो भी पढ़ाया गया था उसमें जो भी होमवर्क दिया गया था उसके बारे में कुछ हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और फिर जो आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे भी। और कई ऐसे भी हैं कि वीडियो थोड़ा होता है ना कि जल्दबाजी में देख लेना और इसको कोई बात अगर समझा रहे हैं तो उस बात को वह समझ नहीं पाएगा और होता है क्या है कि उससे अनुवाद फिर बन नहीं पाता है, गलत बनना शुरू हो जाता है। वही लट लकार का रूप जोड़ उड़ के बराबर कर देते हैं। लेकिन बात है कि देखिए, अनुवाद बनाने के लिए आप लोगों को हमेशा एक चीज़ पर ध्यान देना है कि आखिर कर्ता पे पहले ध्यान देना है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। फिर बात रहा क्रिया पर, निधातु जो है उसको लिखना है। फिर पहचान दे के लकार का प्रत्यय जो है यानी रूप जो है उसको जोड़ना है। यही तो काम करना है और इसके अलावा तो आपको कुछ करना नहीं है। बस यही तो बात है इसमें। अब जो होमवर्क दिया गया था उसमें बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क करके बहुत ही अच्छे तरीके से भेजे हैं और सबसे पहले हम उसे अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन बच्चों ने इतना मेहनत करके बहुत अच्छे तरीके से बनाए। कुछ एकाध गलत बात कोई बड़ी बात नहीं है और एक स्टूडेंट का तो हद ही हो गया। एक नवम क्लास का था, 9th बी, विवेक कुमार। उसका जो भी बनाने के लिए दिए थे उसका 100 में 100% जो है बिल्कुल सही हुआ। अब बताइए, अनुवाद बहुत बड़ी बात हो जाता है, समझ कर बनाना जरा सा भी कहीं गलत नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाता है। इसलिए आप लोग हमेशा इसी को ध्यान में रखेंगे कि आखिर अनुवाद हम कैसे बनाएं। तो पहचान देख करके ही बनाइए तो बेहतर होगा आपके लिए और कहीं गलत नहीं है। सिर्फ अभी तो हम कर्ता और क्रिया का रिलेशन बता रहे हैं, आगे आपको बहुत काम करना है। तो इसलिए जिन बच्चों ने अभी तक होमवर्क करके जो भेजे हैं मैं उसका नाम लेना चाह रहा हूँ। देखिए, नाम इस प्रकार है। पहले 10th की बारी है। पहले लाडली कुमारी 10th A, अंकिता कुमारी 10th B, स्वाति कुमारी 10 A, मुस्कान कुमारी 10 A, लक्ष्य 10 D, प्रेरणा 10 A, तान्या 10 A, नीतीश 10 A, अमोली 10 A, करमवीर 10 B, शशि 10 B, आलोक 10 A, कृति 10 A, शिवानी 10 फर्स्ट, शुभम 10 B, प्रेम 10 A, तृप्ति ये न्यू स्टूडेंट है, मनीषा 10 C, रविता 10 B, नैना 10 B, मोहित 10 A, शिवम 10 D, हेमंत 10 B, नंदनी 10 A, मुस्कान राज 10 B, अमीषा 10 B, आस्था 10 B, गौरव 10 D, शिवानी 10 A, अंजलि 10 A, सुहाना 10 A, तो इतने सारे बच्चों ने जो है होमवर्क करके 10th में जो दिया गया था होमवर्क वो बना के भेजे हैं। अब बारी है 9th की। अब देखिए 9th वाले भी इस प्रकार है कि सबसे पहले बना के भेजे थे राम कुबेर 10 B, दूसरा विश्वजीत 9 A, ग्रेसी आर्या 9th A, विवेक 9 A। इन्होंने ही 100 में 100% सही बना के भेजे थे। और अनामिका 9 A, हर्ष 9 A, अंशु 9 C, आंचल 9 A और काजल 9 C। इन सभी बच्चों ने बहुत ही मेहनत करके जो है ये होमवर्क बना के भेजे हैं। तो पहले ही बोले हैं कि लकार का जो प्रत्यय है उसको याद रखिए और धातु के अंत में उसको जोड़ते जाइए, बिल्कुल उसका वह जो है सही होता चला जाएगा।
इसलिए आपको वह तो याद रखना ही पड़ेगा। समझाना मेरा काम है, और अगर समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वीडियो को पीछे करके देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, तो आप लोग उस चीज़ को समझिए। अब बारी है, थोड़ा हिंस देते हैं। देखिए इसमें दिया गया था क्या, एक नम धातु और हिरी धातु जो है लट लोट लंग विधि लिंग तक जो है ये इसको धातु रूप पे सेट करना था। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा हिंस देते हैं। ये नम धातु में क्या करना है, ये नम धातु है, नम नप प्रणाम करना होता है, ये धातु रूप है। अब देखिए करना क्या है आपको, हम सिर्फ हिंस दे रहे हैं, सिर्फ लट लकार है ये, और प्रथम पुरुष में लिखे हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मैं हिंस दे रहे हैं। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर में, बेहतर होगा। तो नमति लट लकार का रूप में तीतः अंति होता है, यही नम लिख दिए, तीतः जोड़ दिए, यही होता है। फिर लोट लकार में क्या होता है, तू तम अंतु होता है, वही लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए लंग लकार है, नम तो है भूतकाल में क्रिया के पहले, यानी लंग लकार में धातु के पहले क्या अ लगा दिए, तो अंत में तो अनमत अनमताम अनमन, ऐसा ही होगा। उसके बाद है विधि लिंग में नमेत नमेताम नमेयुः, तो ये विधि लिंग में निकल गया, यही तो काम करना था। तो इसका मतलब सिर्फ हम जो प्रथम पुरुष के तीनों वचन में बताए हैं, आप लोग मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष उसी के आधार पर मिला लीजिएगा एक बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे हिरी धातु में भी यही किए हैं। हिरी मतलब हर, मतलब होता है हरण करना, तो वही हिंस दिए हैं, लट लोट लंग विधि लिंग प्रथम पुरुष तीनों वचन में। हरति हरतः हरंती, फिर हरतु हरताम हरंतु, अहरत अहरताम अहरन, फिर विधि लिंग में हरेत हरेताम हरेयु, यही काम किए हैं। अब बारी है आप लोगों को जो अनुवाद हम जो दिए थे उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम दोनों, हम मतलब क्या, सबसे पहले हम दोनों बोले हैं। हम दोनों का अर्थ होता है पहले तो मैं, उसके बाद कोई और। तो मैं कहाँ मिलेगा आपको, हम तो पहले बताए हैं, यहाँ पर मिल जाएगा ना, यानी कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 है, 5 है, 6 7, ये 8 और ये 9, यही तो है ना। अब देखिए बात क्या है यहाँ पे, अब यही है, तो यहाँ पर देखिए हम बोले थे हम दोनों, मतलब क्या, सबसे पहले मैं, उसके बाद ना एक और, तो इसका मतलब क्या, मैं वाला तो यहाँ पर है ना, और दोनों बोले हैं, दोनों का बात है, तो दोनों द्विवचन में हमेशा दोनों होगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे आवाम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर लिख देंगे आवाम। क्या लिख देंगे, आवाम लिख दिए। क्रिया क्या है, पीना, तो पा तो मूल धातु है, पा का परिवर्तित रूप क्या है, पीव। यहाँ पे लिखेंगे पहर्षी का वो पीव लिख दिए, हो गया ना। अब चाहिए क्या अर्थ है, विधि लिंग, आप तो जानते हैं विधि लिंग में रूप होता है एत एताम एयुह, तो यहाँ पर उसी प्रकार से एत एताम एयुह, एह एतम एत एयम एव, मध्यम यानी कि उत्तम पुरुष, द्विवचन में क्या हुआ, एव हो गया। यही तो बात जोड़ना है, हो तो गया, यही करना है। अब बोले हैं उन दोनों को लिखना चाहिए, उन दोनों मतलब कि उन दोनों को इंगित कर रहे हैं सर्वनाम शब्द के रूप में। उन दोनों का अर्थ क्या, उन दोनों मतलब वह दोनों, क्या होता है, वह दोनों। इसका मतलब वह होता है सहमन वह, और दोनों बोले हैं द्विवचन में जाएंगे, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर सह, यहाँ पे तव, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे बताइए, तो यहाँ पर तव लगा दिए। उसके बाद देखिए लिखना चाहिए, तो क्या करेंगे, लिख मतलब क्या होता है, लिखना, लिख मतलब लिखना। चाहिए के अर्थ में विधि लिंग, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, तो तव यहाँ कई नंबर में, 2 नंबर में, तो एत एताम हो गया ना, तो यहाँ पे क्या, ए त्वाक मो, एताम हो गया 2 नंबर में, यही तो काम करना है। अब फिर आगे देखिए लिखा हुआ है सीमा और आयुषी हस्ती है। अब बताइए, तो दोनों का नाम है और हस्ती है, ता है ती है, लट लकार का बात आ गया अगली बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों का पहले नाम लिखते हैं, सीता, और फिर क्या है, आयुषी लिख दिए। अब देखिए बताए हैं, जब 2 नाम और से जुड़ा हो तो दोनों का पहले नाम लिख के और का बाद में लिखिए, चौ लिख दिए, सीता आयुषी चौ। अब क्या है, हस्ती है, हंस मना हंसना, हंसने का काम तो दोनों न कर रहे हैं, दोनों कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर
दोनों किसी नाम का प्रयोग कहाँ प्रथम पुरुष में करते हैं और दो ठो है तो यहां पर आएंगे तो इसका मतलब क्या लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या यानी 2 नंबर में क्या तीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा तीतः। तो यहां पर क्या लिखेंगे तीतः, ये हो गया। अब देखिए अब जो है तीतः, अब उसके बाद जो है ध्यान दीजिएगा यहां पर ये क्या है आवाम। आवाम मतलब यहां पर लिखे हैं हम दोनों खाएं। इसका मतलब क्या हम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम ऐसा जो है मतलब खाना दिया हुआ है ऐसा हम ऐसा बोल रहे हैं क्या हम दोनों खाना शुरू करें। इसका मतलब क्या हम जो है आदेश ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिए आवाम, क्या हो गया आवाम माना हम दोनों। यहाँ पे खाद मतलब खाना, खाद मतलब खाना। अब ये तो हम आदेशवाचक है तो लोट लकार में ही प्रयोग होगा। तो इसका मतलब लोट लकार में जब प्रयोग होगा तो यहाँ पर तय बात हो गया क्या। तो ये आवाम जो है कै नंबर में, आवाम जो है ये 8 नंबर में है। कै नंबर में 8 नंबर में। तो यहाँ पर भी 8 नंबर में क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर 8 नंबर में यानी कि लोट लकार क्या हो जाएगा। लोट लकार में तू तम अंतु ही अ तम तो आनी आव, क्या हो गया आव। यहाँ पर आव दे दिए हो तो गया, यही काम करना है। उसके बाद देखते हैं उसने सुना, उसने में क्या वह, यहाँ पर क्या लिख दिए सह लिख दिए सुना। तो ये तो भूतकाल में आ गया। इसका मतलब सुना खाया पढ़ा गया ये सब भूतकाल में है। तो यहाँ पे क्या कर दिए सुना लिखा हुआ है। तो बताए थे शुरू में मतलब था सुनना और भूतकाल में क्रिया के पहले क्या ओ लगाते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे श्री नोत, यानी कि ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है ये सह। तो ये भी क्या होगा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या अर्थ होता है ना वही। तो श्री धातु दे दिए, इसका रूप होता है श्री नोत अश्री नोत, ऐसा दे दिए भूतकाल में हो गया। अब देखिए आप दोनों यहाँ ठहरिए ऐसा लिखा हुआ है, आप दोनों यहाँ ठहरिए। आप दोनों का संस्कृत आप दोनों, इसका मतलब क्या दो ठो है ना, दो ठो है। इसका मतलब द्विवचन में जाएंगे तो आप वाला यहाँ पर है ये एक है, यहाँ पर ये दो ठो का बात बोला तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भवअंतव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा भवअंतव। अब यहाँ बोला है, यहाँ ये अव्यय शब्द है अत्रम नहीं यहाँ। अब बोला है ठहरिए, तो ठहरना का संस्कृत क्या स्था से तिष्ठ परिवर्तित रूप लेना है। तो यहाँ पे लिख दिए तिष्ठ लिख दिए, क्या लिख देंगे तिष्ठ, यहाँ पर हम तिष्ठ लिख दिए। अब बताइए यहाँ पर स्था से तिष्ठ लिख दिए। अब यहाँ पे आप दोनों है, आप दोनों यहाँ पे 2 नंबर में और यहाँ पे बोले ठहरिए। इसका मतलब क्या लोट लकार है अनुरोध कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया आप दोनों प्रथम पुरुष ये द्विवचन में है तो लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा तू ताम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे बताइए ताम लिख दिए। यही तो काम करना है, इतना सा ही अगर काम कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मेनली होता क्या है कि देखिए एक बात है कहता है कि मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो बात यहाँ पर बताया गया जितना भी वीडियो के माध्यम से उसको हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको अगर समझ गए तो इसका मतलब कोशिश कभी जो है विफल नहीं होता है, वह सफल हो जाता है। बात समझ रहे ना, हम जो कहना चाह रहे हैं उसके आधार पे आप लोग थोड़ा सा समझ आइए हम क्या कहना चाहते हैं। और उसके बाद जो है और इसको जो है जितना बात बताएं आप लोगों को उसको ध्यान से एक बार जो है जैसे कि कोई भी लकार बताते हैं तो उसमें विशेष रूप से बता देते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को रोक करके जो है इसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग अभी कुछ होमवर्क पे डिस्कस कर रहे थे, अब बारी है हम लोगों का ये 5वां नंबर लिरिट लकार है भविष्यत काल। लिरिट लकार भविष्यत काल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखिए बात क्या है, लिखा हुआ है भविष्यते है लिरिट, लिखा हुआ है लिरिट लकार का प्रयोग यानी भविष्यत काल का, हाँ लिरिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में किया जाता है।
ये बात जान। अब आपका दिमाग थोड़ा और फास्ट काम करना चाहिए कि ये भविष्यकाल कहते किसे हैं। अब मन ही मन आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं, ये बात हम जान रहे हैं। तो अब आने वाले समय, तो इसके बारे में कुछ और बता रहे हैं। देखिए बात क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहचान में, हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में बोल रहे हैं, हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, जब गा, गी और गे आदि शब्द लगा रहेगा, ये बात हो गई। ये इसका पहचान, जैसे वह पढ़ेगा, खाएगा, जाएगा, देखिए हमेशा गा, वह जाएगी, वे लोग खेलेंगे, वे लोग पढ़ेंगे, देखिए गागेगी आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, पहचान हो गया। अब यहाँ पे नोट में एक बात लिखे हैं यहाँ पे कि लिरिट लकार यानी भविष्यत काल में हमेशा मूल धातु का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल धातु पट हो गया है ना, गम हो गया, पा हो गया, भू हो गया, यही सब। जैसे हम लोग पहले चर्चा किए थे कि लट लोट लंग विधि लिंग, चाहे मूल धातु हो या उसका परिवर्तित रूप हो, तो लट लोट लंग विधि लिंग तक हम लोगों को चलना है परिवर्तित रूप पर, बात समझ रहे ना। लेकिन अब बारी है भविष्यत काल की, तो इसमें हमेशा मूल धातु का ही प्रयोग किया जाएगा, मूल धातु का, याद रखिएगा। मूल धातु जैसे पट, खाद, गम, यही सब, समझ रहे ना बात। उसके बाद देखिए बात क्या है, तो यहाँ पर बात क्या हुआ, अब यहाँ पर आते हैं इसका प्रत्यय, यानी कि लिरिट लकार का जो प्रत्यय है इसके बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं, प्रत्यय। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए बात क्या है। तो प्रत्यय में अगर मान लीजिए एक बात समझाना चाह रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है भविष्य लिखा हुआ है, तो बात बताते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भव लिख दीजिएगा और आप यही नहीं कीजिएगा, इससे लगा दीजिएगा। बात समझिए, यही इससे कहाँ पे आ गया, यही इससे जो है यहाँ पर आ गया, सभी जगह देखिए है ना, सभी जगह यही तो काम किए हैं, यही काम हर जगह करते जा रहे हैं। अब देखिए बात क्या होता है कि यही काम जो सब जगह करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर होता क्या है अब कि यहाँ पर देखिए पता चल रहा है ना कि ये लट लकार का रूप हो गया। इसका मतलब है इस लिख के तीत, इस इतना सा ही लिखना है, बाकी बाद लट लकार का रूप जोड़ दीजिए, आपका बन के क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये लिरिट लकार का प्रत्यय है, लिरिट लकार का प्रत्यय बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बात क्या हुआ, यहाँ पर कुछ बात लिखे कोई, अब हर कोई स्टूडेंट अगर समझ जाए होंगे, अगर समझ जाएंगे तो ठीक है, यदि नहीं समझे तो इसका पे नोट में लिखते हैं कि यदि प्लस चिन्ह, यानी देखिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है ना, प्लस चिन्ह है ना, प्लस चिन्ह के यानी निशान के बाद आ या आ, देखिए प्लस चिन्ह है, इसके बाद यहाँ पे आ आता है या तो ओ आता है, यहाँ पर भी देखिए ओ है। तो कहता है यहाँ पे यदि प्लस चिन्ह के बाद आ या आ रहे तो यो में हलंत लग जाता है। यो में क्या लगता है, देखिए यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, हलंत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। बात समझ रहे ना, यहाँ पर ओ है तो इसका मतलब यहाँ पे हलंत हो गया। इस सब में ना ओ है ना आ है तो इसका मतलब हलंत नहीं लगा है। अब आते हैं एक बार फिर से नोट में, फिर लिखे हैं यदि धातु यानी मूल धातु पट, खाद, गम, हस, भू, लिख आदि रहे तो इसके साथ जो है इस्यति, इस्यतः आदि प्रत्यय जोड़ा जाता है। समझ लेना, यही चीज है। जैसे कि यहाँ पे जोड़े हैं पठिष्यति, खाद लिख के इष्यति, हर सही का वैल्यू इसके ऊपर, फिर यहाँ पे क्या गमिष्यति, इसी प्रकार जुड़ जाएगा। समझ रहे ना। उसके बाद देखिए अगर एक रूप और होता है बताते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे देखिए ये क्या था, मूर्धन्य सो यहाँ पे लगा था और यहाँ पे क्या हुआ, दंत सो आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, दंत सो। यहाँ पे लिखे हैं स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथा, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्याम, यही लिखे हैं। लेकिन इसका भी कंडीशन है कि इसका प्रयोग हम कब करेंगे। बोले हैं यदि धातु पा होना चाहिए, ज्ञा होना चाहिए, घरा होना चाहिए, दा होना चाहिए, नी होना चाहिए, क्रि आदि रहे तो इसके साथ जो है स्यति, स्यतः आदि प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे कि पास्यति, ज्ञास्यति, दास्यति, इसी प्रकार हो जाएगा।
अब देखिए बात क्या है इसमें, अब हम लोग कुछ अनुवाद पे इसके ऊपर चर्चा करते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लेकिन पहचान तो आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर कि पहचान में क्या गा, गी और गे लगा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब बात रहा यहाँ पे कि हम इसको कैसे इसके बारे में समझते हैं, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहां पे जैसे लिखते हैं वह पढ़ेगा, ऐसा ही लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले वह पढ़ेगा, तो यहां पे पहचान में क्या हो गया, पहचान देखते हैं गा लग गया, इसका मतलब गा किसका, जब गा गे गी लगे तो भविष्यत का लिट लकार। अब आते हैं, अब यहां पे एक बार आ जाइए, क्या करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है वह, क्या लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है, वह पढ़ेगा, इसका मतलब ये कर्ता जो है ना, ये मेरा पुल्लिंग, क्या है, पुल्लिंग है। तो यहां पर क्या कर दिए, सह मतलब क्या होता है, वह पुल्लिंग में हो गया। अब आ जाइए, सह जो लिखे कहां में लिखे, यहां पे, इसका मतलब ये जो है पुल्लिंग वाला है और ये जो है क्या है, स्त्रीलिंग वाला है, ये पुल्लिंग वाला है और ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होता है, ये वाला। देखिए अब यहां पे बात क्या हुआ, यहां पर स लिख दिए। अब क्रिया क्या है, पढ़ना, यहां पर लिख दीजिए पठ, हलंत नहीं लगाइएगा। अब क्योंकि लिट लकार में हमेशा मूल धातु का प्रयोग क्या होता है, यहां पे कर दिए। अब आते हैं, अब बोले हैं कि जब धातु क्या क्या है, देखिए पठ, खाद, गम, हास इस तरह का रहे तो किसका प्रयोग करना है, बताइए किसका प्रयोग करना है, ये वाला के कि ये वाला का, बोले हैं जब पठ, खाद, गम, हास रहे तो इसका प्रयोग करना है, इससे वाला का। तो इसका मतलब है यहाँ पे इससे वाला, ये ना, यानी कि ई सोयो संयुक्त हर्षी का, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो हर्षई का जो वैल्यू है यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर। अब बाकी बात जितना सा है यहाँ पे स्या, इतना सा जोड़ दिए। अब देखिए याद कीजिए, जब बताए थे उस दिन कि जब अनुवाद बनाना शुरू कीजिएगा तो एक बात दिमाग में लाइएगा, कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिए पठीस्या, यहाँ पे देखते हैं ये 1 नंबर में, तो ये तय बात हो गया क्या, यहाँ पर भी कै नंबर में, यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 1 नंबर में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जुड़ गया, बताइए, तो यहाँ पर तुहर्सी का ती जुट गया। बात समझ में आ रही ना, देखिए ये सब बात समझ में बिल्कुल आनी चाहिए अब जो भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर, अब देखिए अगर एक नहीं समझे और समझाते हैं, जैसे दिया लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है वे दोनों, ध्यान दीजिएगा, वे दोनों जाएगी, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वे दोनों जाएगी, लिखे हैं ना, तो वे दोनों बोले हैं जाएगी, इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि ये जो है ये स्त्रीलिंग है ना। तो वे दोनों इसका मतलब क्या, वह दोनों, तो वह वाला यहाँ पर और दोनों वाला यहाँ पर, क्योंकि 2 नंबर यानी कि द्विवचन है ये, है ना। तो अब देखिए, अब स्त्रीलिंग में जाना है तो सा मन वह और ते मन वे दोनों, तो यहाँ पर क्या लिख दिए बताइए, तो यहाँ पर ते लिख दिए, ते। अब कई बच्चे को समझ में ये बात नहीं आया होगा कि सर ये ते तो देखते हैं बहुवचन में है, तो हम तो वो भी मान रहे हैं कि बहुवचन में है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि स्त्रीलिंग का बात बोल रहे हैं, इसका मतलब ते स्त्रीलिंग में ही है, इसी का भाग है ये, है ना। तो यहाँ पर ते लिख दिए। अब देखिए जाएगी बोले हैं, क्या बोले हैं, जाएगी, तो जाना का मूल धातु क्या, गम होता है, परिवर्तित रूप तो लेना ही नहीं है पहले ही, क्योंकि लिट लकार हमेशा मूल धातु का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, गम ले लिए। अब आ जाइए एक बार इसको मिला लीजिए, पट खाद गम, देखिए मिल गया, इसका मतलब इसका प्रयोग हो जाएगा। क्या कर दिए, हर्षई का वैल्यू यहाँ दिए, अस्या लगा दिए, हो गया ना। अब देखिए ते कई नंबर में, ते है 2 नंबर में, यहाँ पर भी 2 नंबर में क्या होगा, इससे यहाँ पर देखिए यही ना 2 होगा आपका, ये 2 ये 3 हो जाएगा, इसका मतलब इसी प्रकार से। तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए 2 नंबर लिए है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो विसर्ग तह गमिष्यतः हो गया। बात समझ रहे ना, यही चीज है और बिल्कुल समझ में आनी चाहिए अब जो बता रहे हैं। अब देखिए बात क्या होता है, 3 नंबर में इसे देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है तुम लोग
देखोगे, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब बताइए क्या करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है तुम लोग, इसका मतलब ये तय बात हो गया, तुम लोग, तुम वाला यहां पर है और लोग वाला यहां पर है ना। तो इसका मतलब तुम में कई ठो, एक ही ना होगा, तुम में जब भी होगा एक होगा। और बात यहाँ पे क्या बोले हैं, लोग, इसका मतलब यहाँ पर तुम वाला यहाँ पर है, लोग वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर दिए, यूएम कर दिए, हो गया ना, समझिएगा, यूएम लिख दिए। अब देखना का संस्कृत क्या होता है बताइए तो, देखना का संस्कृत क्या होता है, देखना का संस्कृत होता है दृश्य, होता है ना, बताए ना, दोरी का सौ दृश्य, परिवर्तित रूप पश्च होता है, परिवर्तित रूप तो लेना नहीं है, क्या कर देंगे बोलो, दृश्य कर देंगे ना। अब देखिए यहां पर क्या कर देंगे, दोरी का लिख दिए, पहले समझिएगा, लिख दिए दृश्य। अब इसका कुछ ऐसा धातु लगने, प्रत्यय जुटने के बाद जो है इसका रूप कुछ परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर देखिए इसका रूप इस कंडीशन में बन जाएगा दरच्छ, ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए इतना सा तो आपको याद रखना पड़ेगा दरच्छ। बाकी बात देखना है कि यूएम जो है कई नंबर में है, 6 नंबर में है, तो इसका मतलब ये तय बात हो गया कि यहाँ पर भी 6 नंबर में क्या हो जाएगा, 3, ये 4 है, ये 5 है, इसका मतलब ये 6 है ना। इसका मतलब 6 में क्या जुट जाएगा बताइए तो, 6 में जुट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, थ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, थ, बन के रेडी हो गया। यही तो काम करना है। अच्छा देखिए और बताते हैं, जैसे मान लिया जाए, हम तो इसके बारे में बता रहे थे, अब इसके बारे में एक दो ठो बताते हैं। देखिए कैसे बताते हैं, जैसे मान लिया जाए हमें लिखते हैं यहाँ पे, जैसे अभी कर्ता और क्रिया का रिलेशन, देखिए यहाँ पे 4 नंबर में जैसे दिया हुआ है कि मैं पुस्तक दूंगा, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब आप बताइए मैं पुस्तक दूंगा, तो ये तो कर्म है, अगर ये भूल चूक से अगर छूट भी जाए इसके बारे में तो दिक्कत, मतलब कि थोड़ा टेंशन नहीं लेना है, बस समझ रहे ना। इसके बारे में बता रहे हैं कि ये कर्म है, तो हम चर्चा करेंगे जब विभक्ति होगा तब। अभी हम कर्ता और क्रिया का रिलेशनशिप बता रहे हैं, समझिएगा कि आपको कोई कंफ्यूज ना हो। मैं पुस्तक दूंगा, ऐसा ही लिखा हुआ है, मैं किताब दूंगा, पुस्तक दूंगा, जो भी है। तो मैं का संस्कृत अहम हो गया ना, मैं का संस्कृत अहम। अब देखिए पुस्तक है, इसको कर्म है, इसको छोड़ दीजिए, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे देना है, देना का मूल धातु क्या, दा होता है। यहाँ पे देखिए दा लिख दी, यहाँ पे देखिए पा, ग्या, घरा, दा, ये सब आ जाए तो इसका प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या करें, अहम कई नंबर में, देखिए तो अहम 7 नंबर में है ना, अहम कई नंबर में है, 7 नंबर में। तो यहाँ पर भी इसका मतलब क्या, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, तो हम 7 नंबर बोले हैं ना। तो 7 नंबर में यानी कि कर्ता है उत्तम पुरुष एक वचन में, तो यहाँ पर भी क्रिया क्या हो जाएगा भविष्य काल में, क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा ना, श्यामी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, श्या मोहर्षि का मी, हो तो गया। यानी कर्ता 7 नंबर तो क्रिया भी 7 नंबर। यही तो काम किए हैं अभी तक में, यही काम करते जा रहे हैं, बात समझ रहे ना। हमेशा याद रखिएगा कि लिरिट लकार में हमेशा मूल धातु का प्रयोग किया जाता है, परिवर्तित रूप का प्रयोग नहीं करेंगे, बात समझ रहे ना। यही बात समझाना चाहते हैं। देखिए मेनली होता क्या है, अगर आप लोग अगर इसको बढ़िया से वीडियो नहीं देखेगा ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बात समझ रहे ना। और मतलब ये हो गया, थोड़ा उछल के देखना, तड़पा के देखना वीडियो को ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ऐसे मत ये कोई भी टीचर है वो कैसे समझा पाएगा आपको, बोलिए। डायरेक्ट क्या कीजिएगा, होमवर्क डायरेक्ट देख लीजिएगा, बना के भेज दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। कम से कम आप वीडियो को बढ़िया से देखिए ना, हो सकता है कुछ उसमें अच्छा बात का प्रयोग किए हम, ठीक है। अब कोई को बोलेगा सर पुस्तक का लिखना भूल गए, तो पुस्तक बोले अभी कर्म है, उसके बारे में हम चर्चा बिल्कुल अभी नहीं करेंगे, क्योंकि रिलेशन अभी हम कर्ता और क्रिया का ही बता रहे हैं, बस समझ रहे ना। उसके बारे में हम जब करेंगे विभक्ति में बात, तो उसका जरूर उस चीज़ को लाएंगे, बस समझ रहे ना। यही चीज़ है। अब देखिए बात क्या होता है यहाँ पे, तो ये था, जैसे आपको अभी हम एक चीज़ बताते हैं, बहुत तरह से क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लिया जाए, पूछ दिया जाए, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे, ये
द्रक्ष्यति, ऐसा ही लिखा हुआ। एक तो बात बताते हैं, अब आपसे पूछा जाए इसका मूल धातु क्या होता है, तो आप क्या बताइए, बताइए तो। इसका मूल धातु दृश्य होता है। क्या होता है? दृश्य होता है। अच्छा, जिसे मूल लिया जाए, आपसे पूछा जाए पश्यति, इसका मूल धातु क्या होता है? पश्यति, तो इसका मूल धातु होता है पच। क्या होता है? पच। अगर यही बात एक बार और पूछ दे, प्रच्छति का मूल धातु क्या होता है, तो बोलिएगा पोरो संयुक्त चौछो संयुक्त प्रच्छ होता है। क्या होता है? प्रच्छ। बस में आ रही ना। अब देखिए, तो इसे लिखे यहाँ पे, पास्यति का मूल धातु पा, ज्ञास्यति का मूल धातु ज्ञा, दास्यति का मूल धातु दा, गमिष्यति का मूल धातु गम, पठिष्यति का मूल धातु पठ। गमिष्यति किस लकार का रूप है? तो लिरिट लकार का रूप है। समझ रहे ना बात? यही बात है। अब देखिए, तो कुछ चीज़ों पे थोड़ा ध्यान अपने आप में देना पड़ेगा। बस समझ रहे ना? जैसे कर्ता, जैसे कि जो भी बताएं आपको लट लकार में बोले, जैसे अभी कहते हैं आपको कि लिखती किस लकार का रूप है, तो आप बोलते हैं सर लोट लकार का रूप है, बोलते हैं ना, तो बिल्कुल है भी। और यदि कहते हैं लोहर्षि का ख लिख, ऐसा लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, लोहर्षि का ख ये किस लकार का रूप है, तो आप क्या कहते हैं? तो आप समझते सर पागल हो गए हैं, लिख तो मूल धातु खुद है और हमसे पूछ रहे हैं। तो हम कहते हैं ये लकार का रूप बिल्कुल है। हम बताएं क्या, जब हलंत लग जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मूल धातु बन गया। और जब ये हलंत खत्म हो जाए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में आ गया। बस में रहे ना, यही चीज है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, कर्ता और क्रिया का रिलेशनशिप बताए हैं। और कर्ता जिस वचन पुरुष में रहेगा, क्रिया भी उसी वचन पुरुष में होगी। तो इतना सा बात जरूर ध्यान में रखिएगा। और आप लोग वीडियो को रोक करके अब फिर से इसको एक बार समझ लीजिए, उतार लीजिए, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़। जैसा कि अभी हम बताएं आप लोगों को अनुवाद, उसके आधार पे अब बारी है आप लोगों की होमवर्क की। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बात क्या है, अगर आप मिसलेनियस में अनुवाद हम दिए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा और पहचान देख के जो है थोड़ा बनाइएगा अनुवाद, ठीक है। और देखिए बात क्या यहाँ पे लिखे हैं, होमवर्क में सबसे पहले लिखे हैं कि लट लकार से लिरिट लकार में बदले। मतलब ये लट लकार वाला है, इधर वाला जितना है सब लट लकार में है, और इधर क्या है, लोट लकार, सॉरी इधर लिरिट लकार में। यानी एक ठो बता दिए हैं, पठती है तो यहाँ पे क्या होगा, पठिष्यति हो जाएगा। यहाँ पे गच्छामि तो उसी प्रकार से क्या होगा, आप लोग बनाइएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सिर्फ दृश्य धातु और पच धातु को लिरिट लकार के तीनों पुरुष तीनों वचन में लिखना, यानी कि एक लकार में ही जो है दोनों को लिखना। बस में रहना, सिर्फ लिरिट लकार में केवल, और कुछ नहीं। उसके बाद सिर्फ लिखे यहाँ पे संक्षिप्त में अनुवाद करें, वे लोग जाएंगे, हम दोनों खाएंगे, हम दोनों, सॉरी दो बार हो गया लगता है। यहाँ पे देखिए, हम दोनों खाएंगे, तुम लिखोगे वे फूल गिरते हैं, अब पांचवा में है मैंने देखा। तो आप लोग इसे बना के जो है ये मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर पर जो है भेज दीजिएगा। उसके बाद फिर हम आपकी सेवा में कल हाजिर होते हैं नेक्स्ट डे। अब देखिए आप लोगों से मेरी एक विनती है कि वीडियो एक बार देखिए तो ज़रूर एक बार लाइक कीजिए। कारण है कि हम लोग इतना मेहनत आपके पीछे, आप लोगों के पीछे करते हैं, अगर एक लाइक नहीं मिला तो आप बताइए क्या कीजिएगा, बताइए। नहीं कि आप अपने हिस्से से ज़्यादा कुछ नहीं, एक थोड़ा सा प्यार, मतलब क्या, मतलब एक लाइक दे दीजिए, बस इतना सही काफ़ी है मेरे लिए। तो बस आप ही लोग तो हम मेरे लिए हैं, उसके बाद फिर और कौन है बताइए। दुनिया में क्या लेके जाइएगा बताइए। अभी ऐसे भी कोरोना का महामारी चल रहा है, तो बस सिर्फ एक लाइक दे दीजिए, बस यही में हम लोग आपका भरपूर प्यार मिल जाएगा। बस में रहना, बस हम यही आप लोगों के लिए विनती विष्णु भगवान से करते हैं, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए। बस में रहना, हमेशा जो है स्वस्थ रहिए, परिवार का ध्यान रखिए। आपने मुझे पढ़ाने का मौका दिया, इसके लिए आप लोगों को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं, सो शरीर समर्पित कर देते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना सा ही। थैंक यू।